अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है, जैसे आपको नज़र भी आ रहा है ना कि मैं यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। तो आज बच्चों के फ़र्स्ट डे का आगाज़ हो चुका है स्कूल का और ये मंडे का व्लॉग है। तो ये मैंने 2 दिन का व्लॉग जो है ना वो मिला के बनाया है। तो अभी मैं बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। पहले तो मेरा यही दिल था कि मैं रात को प्रेस करके रख लूँगी, लेकिन रात को इतनी थकावट हो गई थी ना। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम गोलगप्पे वगैरह खा के आए थे और बच्चों की स्कूल की भी काफ़ी तैयारी की थी। तो मैं बहुत ज़्यादा ना बस टायर्ड हो गई थी और तो फिर मैंने किए ही नहीं बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस। तो अभी सुबह जो है इस टाइम 5:30 बजे का टाइम था। तो बच्चों की स्कूल वैन जो है ना 6:30 बजे आ जाती है। तो तकरीबन 1 घंटा मैं इनको जो है ना वो पहले उठा देती हूँ स्कूल जाने से ना। तो बस यहाँ पर यूनिफॉर्म आयरन हो गए थे और मैंने ये बच्चे जो है ना मेरे दोनों माशाल्लाह से ख़ुद ही चेंज कर लेते हैं। इनको मुझे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती है, बस बाल वगैरह थोड़े से इनके बनाने पड़ते हैं। तो अभी मैं हुरिया की जो है वो सैश सेट कर रही थी। तो हुरिया कह रही थी कि मेरे जो है ना वो हाई पोनी कर दें मम्मा, मेरे बाल बना दें। क्योंकि इसको जो है ना इसके बाल खुल जाते हैं। अक्सर ये ख़ुद भी बना लेती है अपने बाल, लेकिन ना पोनी इससे लूज़ हो जाती है थोड़ी सी, तो इसको वो पसंद नहीं है। तो इसको जो है ना वो काफ़ी हाई जो होती है ना पोनी वो पसंद है। तो बस मैं यहाँ ना इसके बाल बना रही थी, तो इसको देख के जो हादिया ना उसने भी कहा कि मेरे भी बाल बना दे मामा। तो मैंने कहा चले मैं आपकी भी ब्रेड कर देती हूँ। तो हादिया को जो है वो अपनी ब्रेड करवाना पसंद है, चुटिया, ताकि ना बाल उसे तंग ना करे स्टडीज़ के दरमियान में। और जो हुरिया है ना उसको मैं अक्सर कहती हूँ कि आप भी ना ब्रेड कर लो, लेकिन उसको ना इस तरह हाई पोनी पसंद है, इस तरीके की ना। तो बस आज बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे स्कूल जाने के लिए। आज जो हुरिया जो है ना वो रात से तकरीबन 4 बजे से ही मुझे बार-बार हिला के देख रही थी कि ना मम्मा उठी हैं या नहीं उठी। तो मुझे इतनी हँसी आ रही थी और एक दफ़ा तो मैं इसको डाँटने भी लगी थी कि अभी तो सो जाओ, आप पहले दिन इतना एक्साइटेड हो रहे हो ना, फिर कुछ दिनों के बाद आपने कहना है कि छुट्टी कब आएगी स्कूल से ना छुट्टी कब होगी और मैं छुट्टी करके आराम से सोऊँगी। तो ये मुझे बार-बार जगा के देख रही थी, 4 बजे से मुसलसल मुझे जो है ना वो हिलाने लगी हुई थी कि मामा के स्कूल का टाइम मिस ना कर देना। तो मैं इसे कह रही थी अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पर मैं इनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी हूँ और बच्चे खुश थे और मैं भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैप्पी थी। अक्सर लोग कहते हैं कि ना बच्चे स्कूल जाएँ तो माएँ बहुत रिलैक्स हो जाती हैं या इस तरह हो जाता है। लेकिन मुझे तो दोनों चीज़ें अच्छा फ़ील होती हैं। जब बच्चों को छुट्टियाँ हो ना तभी हम बहुत एंजॉय करते हैं और बच्चे घर मेरे साथ हों तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बच्चे स्कूल गए हों तो वो भी एक अपनी अलग से बिज़ी रूटीन हो जाती है। तो दोनों तरीके से चीज़ें जो हैं अच्छी लगती हैं, कभी छुट्टियाँ भी हों और बच्चे स्कूल भी जाएँ। तो पता नहीं कौन-सी मदर्स हैं जो कहती हैं कि बच्चे जो है ना वो स्कूल जाएँ, घर में बहुत जान खाते हैं, सर बहुत खाते हैं बच्चे, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अभी इनके लिए ब्रेकफ़ास्ट में जो है ना वो मैंने इनको पराठा बना दिया था, जो भी आपने देखे भी है ना, मैंने फ्रीज़ किए थे, पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। और बस वही पराठे मैंने इनको बना के दे दिए थे और साथ में पराठों के साथ ना इन्होंने दही के साथ पराठे खाए थे। और मेरे बच्चे जो है ना दही जो खट्टा नहीं होता और मलाई वाला अच्छा मीठा दही होता है ना उसके साथ पराठे खा लेते हैं। तो अभी मैं इनके स्कूल के लिए जो है वो एग वेजिटेबल सैंडविचेस बना रही हूँ और ये मैंने एग के अंदर 2 एग्स ले लिए थे और इसमें नमक और काली मिर्च डाल के ना साथ में मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च, गाजर और प्याज डाल लिया था और टमाटर आई थिंक मैंने नहीं डाला था शायद, अब मुझे भूल गया है। तो जो भी वेजेस होती हैं ना मेरे पास वो मैं सारी शामिल कर लेती हूँ और थोड़े से मैंने इसके अंदर मेयोनीज़ लगा लिया था और बस इस तरह मैंने स्पून के साथ इसको स्प्रेड कर लिया था मेयोनीज़ को। और जो थोड़ा सा मेरे पास बचा था ना ये एग वाला बैटर, और मैंने दोनों साइडों पे ब्रेड के लगा लिया था। तो इससे जो है ना बहुत अच्छी सी एक लुक आ जाती है सैंडविच की और बच्चे भी बहुत फिर शौक़ से खाते हैं। तो बच्चे इसको देख के अभी से ही बोल रहे थे कि मम्मा आप इतना अच्छा जो है ना वो हमें लंच दे रही हैं। तो यहाँ पे लंच जो है बच्चों का लंच बॉक्स के लिए मैंने रेडी कर लिया था और दरमियान में से हाफ़ कट करके मैंने रख दिया था और साथ में मैं इनको डोनट्स दे रही हूँ। और ये डोनट्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे पिछले व्लॉग्स में, तो पिछले व्लॉग ज़रूर देखना जाकर अगर आपने मिस कर दिए हैं तो। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को लंच बॉक्स में दो ना तो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इस तरह का लंच बॉक्स मिले ना तो मैं तो फिर से एक दफ़ा स्कूल जाना शुरू कर दूँ। तो वो कहते हैं कि हमें तो इस तरह के लंच बॉक्स नहीं मिलते थे, इतनी यमी यमी चीज़ें कि पहले से जो है वो प्लान करके रखी जाएँ कि बच्चों ने लंच में क्या लेके जाना है। तो अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं और माशाल्लाह से आज उनका फ़र्स्ट डे है, बहुत एक्साइटेड थी। तो उसके बाद जो है ना बस मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट किया जल्दी से और मैंने भी नहा धो के चेंज कर लिया था। तो अभी जो है ना मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने लगी थी, तो यहाँ बेडशीट ना काफ़ी गंदी हुई थी। तो बेड की जो टेक है ना
उस पे भी मुझे काफ़ी डस्ट नज़र आ रही थी। तो फिर मैंने ये सारी डस्ट अच्छे से साफ़ की और टेबल भी, साइड टेबल जो है ना वो भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो अभी ये दूसरे दिन का भी व्लॉग बीच में मैंने शामिल किया है। तो आज जो है ना वो बारिश का भी काफ़ी जो है वो आ रहा था। तो ये है कि ना मैंने सोचा कि बारिश जो है वो तो शो होती ही रहती है, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो कपड़े तो फिर इस तरह लंबे ही हो जाते हैं, पड़े पड़े इतना ज़्यादा ढेर लग जाता है। तो बारिश का आ भी रहा हो ना तो मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ। मैं फिर क्या करती हूँ ना कि मैं अंदर फैला लेती हूँ, क्योंकि आजकल कुछ मौसम भी ऐसा है और बच्चों के कपड़े जो है ना अक्सर बारिश में भीगने की वजह से और वैसे भी थोड़े बहुत गीले हुए होते हैं तो स्मेल सी आना शुरू हो जाती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ ना कि टाइम टू टाइम जल्दी से ही इनको वॉश कर लूँ, क्योंकि फिर बहुत बुरी सी कपड़ों में स्मेल पैदा हो जाती है। तो बस अभी मैंने ना कुछ कपड़े अंदर फैला लिए थे, कुछ कपड़े मैंने बाहर फैलाए थे, लेकिन अभी बारिश स्टार्ट हो गई तो मुझे सारे कपड़े अंदर लेके आना पड़ गए। इसलिए देखें हमारे घर में पूरा एक लॉन्ड्री एरिया बन जाता है। लेकिन शुक्र है कि सारे सूख जाते हैं, अभी भी काफ़ी सारे सूख गए थे। तो मैंने सारे इसी तरह ना फैला दिए थे अंदर जहाँ जहाँ पे मुझे जगह मिली ना, क्योंकि बाहर एकदम से तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो मौसम का कुछ भी पता नहीं चलता, अचानक से एकदम से चेंज हो जाता है। और आजकल जो है ना तकरीबन रोज़ ही बारिशें हो रही हैं। शायद ही पीछे एक आधा दिन छूट गया हो, लेकिन रोज़ इस तरह अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो फिर मैं सारे कपड़े अंदर ले आई थी। मैंने कहा अगर बारिश रुक गई तो बाहर फैला दूँगी, नहीं तो अंदर ही रहने दूँगी ना। तो बस मैं जो है ना उसके बाद सो गई थी और मैंने अच्छी सी नींद अपनी पूरी की, क्योंकि ऐसे जब मैं कोई लंबा सा काम कर लूँ ना, कपड़े धोने का या कुछ और मैंने घर का काम खोला हो, तो फिर मैं अपने आप को भी रेस्ट देती हूँ ना, साथ साथ इतनी एग्जॉस्ट नहीं हो जाती कि दोबारा काम करने का दिल ही ना चाहे। तो अभी मैं यहाँ पर डिनर की तैयारी करने लगी हूँ और आज डिनर में जो है ना वो मैं बनाने लगी हूँ। अच्छा, पहले तो मेरा दिल था कि मैं आलू गोभी बना लूँ, क्योंकि गोभी आई हुई थी, लेकिन फिर मेरे बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा गोभी से चिढ़ खाते हैं और मैं ख़ुद भी गोभी से चिढ़ खाती हूँ। तो जब से मैंने बच्चों को बताया ना कि मुझे गोभी इतनी पसंद नहीं है, तो बच्चों को तो एक बहाना चाहिए कि वो किसी सब्ज़ी से इनकार कर देना। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं आज जो है ना वेजिटेबल बिरयानी बना लेती हूँ। और ये मैंने एक दफ़ा पहले भी ट्राई की थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आपके बच्चे भी थोड़ा सा सब्जियाँ खाने से चिढ़ खाते हैं ना, तो कभी आप इस तरह की वेजिटेबल बिरयानी भी बना के दे दिया करें। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और पहले मैं ज़्यादातर चिकन बिरयानी बनाती थी, लेकिन जब मैंने एक दफ़ा इसको ट्राई किया ना, तो अब तो मैं इसकी भी फ़ैन हो गई हूँ। वैसे भी राइस जो है ना वो बच्चों को हर फॉर्म में तकरीबन पसंद आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने जो है ना वो प्याज ले लिया था, तो अनियंस जो है ना वो मैंने ले लिए थे, 3-4 ले लिए थे तकरीबन मीडियम साइज़ के ना, क्योंकि बिरयानी बना रहे हैं वेजिटेबल तो इसमें अनियन ज़्यादा ही जाते हैं। तो इसमें फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर डाल रही हूँ। तो मसाला थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो फिर ही बिरयानी में अच्छा लगेगा। तो थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी डाल ली है और साथ में ना मैंने लाल मिर्च डाल ली है। तो लाल मिर्च जो है ना वो मैंने बहुत तेज़ भी नहीं डाली थी, बहुत हल्की भी नहीं डाली थी, इतनी डाली थी कि एक अच्छी सी बिरयानी में जायका आए ना। तो साथ में मैंने इसके अंदर साबुत जो गोल लाल वाली मिर्च होती है वो भी मैंने डाल ली थी पीस के, और साथ में मैंने ना सूखा धनिया डाल लिया था इसके अंदर। तो सूखा धनिया भी मैंने ग्राइंड करके डाला था और अब मैंने हल्का सा पानी डाल के ना इसको मसाले को थोड़ी देर के लिए रख दिया था हल्की आंच पे, ताकि टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये आलू ना मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए थे, ताकि जल्दी जल्दी से जो है ना वो गल जाए ना, मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे कि, क्योंकि आपको पता है कि बाकी सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना, गोभी हो गई, गाजर या शिमला मिर्च, वो जल्दी गल जाती है, लेकिन आलू काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो मैंने आलू जो है ना पहले से हल्का सा फूड कलर डाल के बॉईल कर लिए थे। और अब मैंने इसके अंदर गाजरें छोटी छोटी क्यूब साइज़ में काट ली थी और साथ में मैंने शिमला मिर्च, और अब ये गोभी है, ये भी मैंने शामिल कर ली थी और थोड़ी सी मैंने रख ली थी, क्योंकि ना मुझे लग रहा था कि गोभी ज़्यादा ना हो जाए इसके अंदर। और देखिए कितनी कलरफुल सी सब्ज़ी बन रही है, मेरा तो दिल चाह रहा था कि ऐसे ही बना के ना रोटी के साथ खा लूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बच्चे कहेंगे कि ना मामा आपने तो वेजिटेबल बिरयानी बोला था, तो अब आपने ये बना दिया ना। तो अब मैंने इसके अंदर हल्का सा बस समझ लें कि बहुत कम पानी शामिल किया था, ताकि सब्ज़ियाँ जो है ना वो हल्की सी गल जाएँ। और इस तरह नहीं कि बिल्कुल कचूमर बन जाए सब्ज़ियों का, क्योंकि वो कचूमर सा और बिल्कुल पेस्ट भी अच्छा नहीं लगता बिरयानी में ना, खड़ी खड़ी सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। साथ ही दूसरी साइड पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था और चावल भी मैंने उसमें डाल दिए थे, तो चावल भी हो गए थे बिरयानी के। तो बस मैं अब इनका पानी जो है ना वो छान लूँगी, और जो सालन था ना सब्जियों वाला सारा, वो भी तकरीबन रेडी हो गया था। और बस इसमें जो हल्का सा पानी है ना वो मैं सुखा लूँगी, ताकि घी जो है ना वो अलग हो जाए सब्जियों से, और फिर हमारी ये सब्जियाँ भी बिरयानी के लिए रेडी हो जाएंगी।
तो यहाँ पे एक ज़रा लुक चेक करें कि अभी खड़ी खड़ी सब्जियाँ हैं, बिल्कुल मैंने पेस्ट नहीं बनाया। ये देखें गोभी गाजर सब आपको अलग अलग से नज़र आ रही है। तो जो है ना इसी तरह बिरयानी में अच्छी लगती हैं अगर आप वेजिटेबल बिरयानी बना रहे हैं ना। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप बिल्कुल पेस्ट सा बना के बिरयानी में डालना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे ज़रा जो है ना वो खड़ी खड़ी सी सब्जियाँ पसंद है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर तह लगा लूँगी इसी तरह जिस तरह बिरयानी में नॉर्मली तह लगाते हैं, और फूड कलर डाल लूँगी। साथ में मैंने धनिया पुदीना कट करके रखा है और हरी मिर्चें साबुत जो है सब्ज़ कलर की कह रही हूँ, सब्ज़ मिर्च जो है ना वो रखी है, तो वो मैं इसके ऊपर जो है ना गार्निश कर लूँगी और फिर इसको दम पे रख दूँगी। अच्छा, मुझे पेस्ट सब्जियों के पेस्ट से याद आया ना कि जब मुझे गोभी पसंद नहीं होती थी ना तो मेरी अम्मी जो है ना वो बिल्कुल गोभी इतना गला लेती थी कि वो बिल्कुल एक मिक्सचर सा बन जाता था ना आलू गोभी का। तो उसमें सिर्फ आलू नज़र आते थे, जबकि गोभी जो है ना वो पेस्ट पेस्ट सा लगता था। तो अम्मी कहती थी बचपन में ना कि चलो तुम खा लो, मैंने बिल्कुल ऐसे मिक्सचर सा बनाया है। तो वो ना मुझे कभी कभी गुजर भी जाती थी कि उसमें गोभी मुझे नज़र नहीं आ रही होती थी। तो इस तरह अगर आप भी किसी चीज़ को किसी तरीके से खाना प्रेफर करते हैं तो आप अपने तरीके से वेरिएशन कर सकते हैं। और बस यहाँ पे जो है ना वो मैंने रायता बना लिया है। रायते के अंदर जो है मैंने सिर्फ नमक डाला है और पुदीना डाला है। मैंने बिल्कुल भी वो जो है सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुझे ये था ना कि वैसे तो मैंने बिरयानी इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई, लेकिन फिर भी ये होता है कि बच्चे जो है ना वो बाज़ दफ़ा उनको स्पाइसी लगना शुरू हो जाती है। तो फिर मैंने बिल्कुल भी रायते के अंदर स्पाइस का इस्तेमाल नहीं किया था, ताकि अगर उनको कुछ फ़ील भी हो ना बिरयानी में स्पाइसी, तो फिर वो ये कि रायता डाल के खा लेते हैं तो वो ज़रा मैनेज हो जाता है। मीनवाइल जी मैंने बिरयानी को दम दिया हुआ था और साथ में मैंने सोचा काउंटर भी साफ़ कर लूँ, सफाई भी साथ साथ करते रहना चाहिए, ताकि बाद में किचन देख के जो है ना वो इंसान बिल्कुल बेहोश ही ना हो जाए, इतना बुरा और गंदा हो जाता है, इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो किचन साफ़ करते करते बिरयानी भी रेडी हो गई है। एंड ज़रा लुक चेक कर रही है ना ये चिकन बिरयानी को, पीछे देखने में इतनी मज़ेदार लग रही है तो सोचे खाने में कितनी मज़ेदार होगी। और ये वाकई ही खाने में बहुत मज़ेदार होती है। मेरे हस्बैंड ने रात को टेस्ट की ना तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा था, वो बार बार कह रहे थे कि ये ना क्या आपने बनाया, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी है। तो मैंने उनको बताया कि ये वेजिटेबल बिरयानी है और उन्होंने बहुत तारीफ़ की ना। तो बस यहीं पे आज के व्लॉग को एंड करती हूँ। ज़रूर ट्राई करना आप लोग भी, और न्यू आया तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, अच्छा सा कमेंट करना और लाइक करना मत भूलना वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।